बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामीईन व सामिआत, अल्लाह ने अहलुल हदीस के स्टेज को ये शरफ बख्शा है कि अल्हम्दुलिल्लाह दीन हनीफ के तमाम तर मौज़ूआत अगर उनका ताल्लुक़ अक़ीदे से है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कॉन्फ्रेंसेस, हमारे जलसे, बयानात और खिताबात उलमाए किराम, मुहक्किकीन, मुनाज़िरीन अपनी तमाम तर मोहब्बतों के साथ, अक़ीदतों के साथ, दलाइल के साथ मुबरहन गुफ्तगू करते हैं और अपने अनावीन दुनिया के सामने तालीम और तरबियत के लिए दिन रात लोगों तक ये पहुंचाते हैं। अल्लाह का शुक्र है। अगर मनाकिब को देखें तो अज़मत सहाबा और अज़मत अहले बैत हमारे स्टेज की जीनत होते हैं। ये उन्वान बात ख़त्म नबूवत की हो तो अहलुल हदीस हक पे मबनी अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल से अपने मौक़िफ़ को दुनिया के सामने रखते हैं। बात अगर शुकूक व शुबहात की हो तो मैंने इस स्टेज को देखा है कि हर शुबहे का जवाब दलील के साथ देना अल्लाह ने ये शान बख्शी है, एजाज बख्शा है और अल्लाह इसे क़यामत तक ऐसे ही रखे। आज बड़े खूबसूरत मौज़ूआत के साथ आप अहले इल्म को सुनते चले आ रहे हैं। मेरे ज़िम्मे जिस उन्वान को लगाया गया है ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का, कलमा पढ़ने वालों का इत्तेफाकी और इजमाई मौजू है कि महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको 3 बेटों और 4 बेटियों से नवाजा। बनातुर रसूल, बनातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हर कलमा पढ़ने वाले ने इस हकीकत को माना कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम की बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब, उनसे छोटी सैयदा रुक़ैया बिन्ते मोहम्मद, उनसे छोटी सैयदा उम्मे कुलसूम बिन्ते मोहम्मद और उनसे छोटी सैयदा फातिमा बिन्ते मोहम्मद, अल्लाह इन सब से राज़ी हो और महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम पे दुरूद व सलाम भेजे। ये वो नामवर हस्तियां हैं, मेरे महबूब के दिल के टुकड़े हैं और मोमिनों की जान और ईमान का हिस्सा हैं, जिसके ऊपर लगातार 4 सदियों तलक अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेफाक भी रहा, इजमा भी रहा। लेकिन कुछ अरसे से हम देखते चले आ रहे हैं, सुनने में मिल रहा है कुछ लोग सिर्फ अपनी मजलिसों को गरमाने के लिए
अनपढ़ लोगों में अनपढ़ गुफ्तगू, याद रखिए ताकत को और जहालत को कभी भी जरूरत नहीं होती है कि वो दलील से माने, वो अपने नशे में होती है। लेकिन दलील को अल्लाह ने यह ताकत दी है, आज नहीं तो कल। ताइफ वाले अगर आज नहीं माने, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, मुमकिन है कि यह बात किसी को आज समझ ना आए, मगर हम उम्मीद रखते हैं कि यह दलील सिरायत करेगी, ये नफूज करेगी, ये उतरेगी, ये दिलों पे दस्तक देगी और साहिब नजर साहिब फिक्र बना के खड़े करेगी और इस मौक़िफ़ पे लेके आएगी कि जो हक है उसे मान लिया जाए, जो हकीकत है तस्लीम कर लिया जाए। हजरत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका तफसीली तज़किरा आपने सुना, मुझसे कबल जो गुफ्तगू हुई। इनकी पहली शादी जिनसे होती है उनकी कुन्नियत है अबू हाला, हिंद इब्न नब्बाश नाम है और ये बनी तमीम से है, तमीमी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनसे सैयदा खदीजा को बेटा देते हैं, नाम हाला है और उसी वजह से हिंद इब्न नब्बाश की कुन्नियत अबू हाला थी। एक और अल्लाह ने बेटा दिया, बाप के नाम पे नाम रखा। इनकी वफात होती है, दूसरी शादी बनी मखजूम के एक मखजूमी अतीक इब्न आबिद से होती है। फिर उसके बाद सैयदा खदीजा का पैगाम निकाह जो आपने सुना, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके साथ निकाह होता है। उम्र मुबारक, तारीख ने दो तरह की रिवायतें इस्तेमाल की। कलमा पढ़ने वालों ने एक 25 और एक 30 साल की उम्र, 25 को मुहक्किकीन ने तरजीह दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक नफरत करने वाले इंसान ने यह बोला और स्टेज के ऊपर दुनिया में अपने खुब से बातन को जाहिर किया कि जनाब 4 साल तो शादी के बाद औलाद नहीं हुई और फिर उसके बाद 5 साल के अंदर बच्चियां 4 हो भी गईं, जवान भी हो गई, शादियां भी हो गई और तलाकें भी हो गई। ये जज्बात में कौम को बहा देना अपनी जगह, लेकिन आप 4 साल वाली ही रिवायत ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब को पहला जो बेटा दिया, जनाब कासिम इब्न मोहम्मद, 2 साल की उम्र इस दुनिया में उन्होंने देखी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब की उम्र 30 साल होती है। बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब से नवाजा और यह बेसत से 10 साल पहले मुअर्रिखीन ने, मुहक्किकीन ने लिखा इस बात को, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह बेटी आपको दी, ये अबू हाला की बेटी नहीं है और ना ही ये सैयदा खदीजा, जैसा कि कुछ राफिजी ये बोलते हैं कि नहीं जी ये उनकी थी, उनकी बहन की बच्चियां थी, ये हाला की थी, इनकी नहीं थी। लोगों, ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतन अतहर सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह ने इस बेटी से नवाजा। इसके बाद मेरे मालिक ने 3 साल के बाद, जब महबूब की उम्र 33 बरस थी, बेटी सैयदा रुकैया अता फरमाई। 1 साल के वक्फे के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटी उम्मे कुलसूम से नवाजा। एक और रिवायत ने कुछ इसको लेट भी रखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चौथी बेटी, जब मेरे महबूब की उम्र 35 बरस थी, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नवाजा। राफिजा ने लिखा कि आप, जब आपकी उम्र 45 बरस थी, नबूवत का 5वां साल था, उस वक़्त सैयदा फातिमा जो है वो पैदा हुई और इनसे पहले जनाबे अब्दुल्ला पैदा हुए जो तैयब और ताहिर कहलाए। ये उनकी अपनी तरतीब और उनके अपने मकासिद
लेकिन जब हम हकीकत को देखते हैं तो जरा पूछेंगे कि जो एतराज उठाया गया कि जनाब 10 साल या 5 साल या 8 साल की उम्र में निकाह दे दिए गए हैं, हम उन रिवायतों को सही ही नहीं मानते हैं, अगर चल के देख लीजिए। लेकिन अगर वहां पर जो है वो निकाह बमाना निस्बत, तो निस्बत करने में तो कोई हरज नहीं थी। मंगनी के इशारे कौमों में चलते रहते हैं, लेकिन आइए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का इनकार कर दिया जाए, नसब का इनकार कर दिया जाए और कहा जाए कि सिर्फ एक है और उम्रें जो हैं वो फिट नहीं होती, बीच में साबित नहीं होती, वो जो शादियों के मामले हैं वो सही नहीं बैठते। मामला कुछ और है। हंसी सांप के नक्शो निगार खूब सही, लेकिन निगाह जहर पे रख खुशनुमा बदन न देख। हमें तेरी इन खुशनुमाइयों के ऊपर नहीं, हमें तेरे अंदर की जहर को देखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहलुस सुन्नह वल जमाअह की तमाम जमातों ने और बजाते खुद रवाफिजा ने, शियों ने, उनके अपने बड़ों ने, वडेरों ने अपनी किताबों में, अपनी तहरीरों में इस हकीकत को तस्लीम किया कि नबूवत से पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह ने बेटा कासिम, अल्लाह ने बेटी ज़ैनब, अल्लाह ने बेटी रुकैया, अल्लाह ने बेटी जो है वो उम्मे कुलसूम अता कर रखी थी। हाँ, उनकी अपनी रिवायतों में जनाब अब्दुल्ला तैयब और ताहिर और सैयदा फातिमा जो है ये बाद में पैदा हुई, उनकी अपनी सोच। लेकिन आइए उस सोच को ही ले लें। अगर 45 में पैदा हुई हैं, मेरे महबूब ने 53 साल की उम्र में हिजरत की है, तो ये उम्र जरा गिनिएगा कितनी बनी। 5 और 3 8 और 2 हिजरी में शादी हो जाती है, 8 और 2 10, 10 में तो निकाह तू भी करवा रहा है। अगर तेरी स्टेटमेंट दुरुस्त है, तेरे बयानात सही हैं, वही जुमले, वही एतराज तेरी जुल्फ में पहुंची तो हुसन कहलाई, वो तैरगी जो मेरे नामा सियाह में थी। लेकिन नहीं, अल्लाह का शुक्र, मैं अपने मुख्तसर वक़्त में ये जिक्र कर दूं कि अल्लाह ताला ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो बेटी ज़ैनब दी है, इनका निकाह अबुल आस के साथ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। इस शख्स की खूबियां, वो मेरा इस वक्त मकसद नहीं, बड़े अजीम इंसान, अमीन इंसान, खैर खा इंसान, मालदार साहिब सरवत। और याद रहे कि शेब अबी तालब में जब पूरी कौम पाबंदी लगा के बैठी थी, तो यही वो थे कि जो सामाने अक्ल शुरब को किसी न किसी शक्ल में वहां भेजा करते थे। यही वो थे जो बाद में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अमीन बन के अमानतों को लौटा करके सन 6 हिजरी में इस्लाम में आए। तुझे अच्छे नहीं लगते इसलिए कि बनी उमैया से, इस वजह से कि प्रॉब्लम कोई और है, तेरी मर्जियां। लेकिन रब ने अता की बेटी ज़ैनब, इस ज़ैनब ने जब मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, अपनी अम्मा जान के साथ कलमा पढ़ के इस्लाम को कबूल किया। सगी बेटी, अल्लाह ने दूसरी बेटी रुकैया, ये वो अजीम शान और खूबसूरत हस्ती जिन्हें जनाबे उस्मान इब्न अफ़्फ़ान सखिए कायनात, आज दुनिया में, दुनिया से चले जाने के बाद भी अगर किसी का बैंक अकाउंट चल रहा है तो ये हस्ती है। वो नामी गिरामी, वो इज्जत के मालिक, हया के मालिक। जब निकाह किया गया, मेरे महबूब ने कहा था कायनात का सबसे खूबसूरत जोड़ा जो मक्का वालों ने देखा और इस्लाम के लिए हिजरत करके हबशा को गया, मेरे पैगंबर की ये बेटी है, मेरे पैगंबर की ये बेटी। अजीब मामला है, जब माँ फौत होती है तो ये हबशा में थी, जब अब्बा जी फौत होती हैं सैयदा खदीजा, ये हबशा में थी, और जब अपनी मौत की बारी आती है ये मदीना में थी, और वालिद मुकर्रम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में थे। लेकिन इस सबर को, इस हौसले को, इस इस्तिकामत को, इस प्यार को, इस निस्बत को तूने भुला करके सिर्फ इसलिए रद्द कर दिया कि सैयदना उस्मान से ताल्लुक है और तेरी उनसे नहीं बनती। अरे एक हाथ बोले तो उसमें तेरी 5 उंगलियां तो आए, लेकिन जब नबी का 7 बोले तो 4 बेटियां
उनमें से 3 निकाल के सिर्फ एक बोले, भूल जाए कि रब का कुरान कुछ कह रहा है। ये सूरतुल अहज़ाब है। अल्लाह ने कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं, 113 सूरतें और भी थी। ये तज़किरा किसी और सूरत में किया जा सकता था, मगर सूरतुल अहज़ाब में क्यों किया? दुनिया वालों, आज 4200 ग्रोह इस दुनिया में अपना इज़्म लेके, इरादे लेके, मनहज लेके, अकीदे लेके, ख्यालात लेके, तसव्वुरात लेके, बयानात लेके, खिताबात लेके अपना अपना डंका बजा रहे हैं। लेकिन रब ने कुरान में 14 सदियां पहले सूरतुल अहज़ाब, कायनात के सारे ग्रोह मिल जाएं, इस हक को भी सुन लो कि नबी की बेटी एक नहीं है। ये सरफ को, ये नहव को, ग्रामर को, अरबी लैंग्वेज को और जुबान को समझने वाले समझते हैं कि अगर बेटी एक हो तो लफ्ज बिन्त बोला जाता है, 2 हों तो बिन्तान बोला जाता है, 3 या ज्यादा हों तो बनात बोला जाता है। रब के कुरान की एक आयत सूरतुल अहज़ाब में दुनिया के सारे वो ग्रोह जो पैगंबर के इस नसब को और उनकी औलाद को, बेटियों को रद्द करने बैठे हैं, आओ रब ने जो है इस आयत का आईना दिखाया। या अय्युहन नबी, ए वही की खबर देने वाले, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ले अज़वाजिक, जैसे पैगंबर की बीवियों में सिर्फ सैयदा खदीजा नहीं है, अज़वाज में सैयदा सौदा भी हैं, सैयदा आयशा भी हैं, सैयदा हफ्सा भी हैं, सैयदा उम्मे सलमा भी हैं, सैयदा ज़ैनब बिनते खुज़ैमा भी हैं, सैयदा ज़ैनब बिनते जहश भी हैं, और सैयदा जुवैरिया भी हैं, सैयदा उम्मे हबीबा भी हैं, सैयदा मैमूना भी हैं, सैयदा सुफैया भी हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदियों में सैयदा रेहाना बिनते ज़ैद भी हैं, सैयदा मारिया किब्तिया भी हैं। लफ्ज़े अज़वाज भी बरहक, कुरान भी बरहक, वही भी बरहक। कुल्ले अज़वाजिक व बनातिक, अगर बेटी सिर्फ सैयदा फातिमा होती, रब के कुरान की ये अंदाज, तशरीह और उसलूब ना होता, ये अल्फाज ना होते, बनात का लफ्ज बोल के अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी कुरान मजीद की हक्कानियत पे हरफ ना आने देते। कुरान ने बनात बोला, जिब्रील लफ्ज बनात लेके आए, वही में बनात उतारा गया। हकीकत में भी रब ने बनात से नवाजा है। मेरे नबी की बेटियां, ये सैयदा रुकैया मदीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदम मौजूदगी में दफना दी जाती है। आप कब्र पे आते हैं, दुआएं करते हैं, सैयदा उम्मे कुलसूम जनाब उस्मान के जो है वो हरम में दे दी जाती है। और ये किसी इंसान का इस कायनात में उम्मती का सबसे बड़ा एक मुनफरिद अकेला ये एजाज है कि उसके हरम में, उसके निकाह में किसी नबी की 2 बेटियां आई। लेकिन तुझे अच्छा ना लगा, इनकार करा। ये उम्मे कुलसूम मेरे नबी की बेटी, अल्लाह ने नवाजा। आओ उम्मत मुसलमा पूरी अहलुस सुन्ना वल जमा बिल इत्तेफाक, कुतबे सित्ता हो या दीगर कुतबे हदीस हो, सही उल बुखारी से लेके कोई भी हदीस की किताब, आपको उसके अंदर ये अल्फाज जो कुरान कह रहा है सेम वो लफ्ज जा बजा मिलेंगे। बनातुन नबी, बनातुन नबी, बनातुर रसूल। आइए सहीहुल बुखारी उठाइए, हदीस नंबर 1258 पढ़िए। सैयदा उम्मे अतिया फरमाती हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों में से एक बेटी वफात पा गई तो वुफ़ियत इहदा बनातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तफसीली हदीस है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों में से एक बेटी फौत होती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी जो है वो तफसील का हुक्म देते हैं कि 1 बार धोइए, 3 बार, 5 बार, अगर ज्यादा जरूरत पड़े वो भी कर लीजिए। तफसीली हदीस। लेकिन महल्ले शाहिद के लफ्ज़ बनात यहां भी मौजूद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी नहीं बल्कि बेटियां, ये सैयदा उम्मे कुलसूम भी, सैयदा फातिमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नवाजा। जनाबी अली अल मुर्तजा से शादी हुई, उम्र 18 बरस या कुछ ऊपर नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने औलाद से नवाजा। औलाद भी देखिए,
जनाब ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब की औलाद, अल्लाह ने बेटा जो है वो यहया दिया, बेटा मोहम्मद दिया, बेटा अली दिया। ये वो अली है जो महबूब के पीछे फतेह मक्का में बैठे हुए हैं, ये वो अली हैं जो महबूब के कंधों पे सवार होते हैं, ये वो अली हैं जो बुतों को तोड़ते हैं। हजरात फिर इसी तरह मार्कों में लड़ते हुए शहादत की जो है वो जाम को नोश करते हैं। अल्लाह ने बेटी उमामा से नवाजा। आज तुझे तज़किरे करते हुए शायद मुश्किल लगे, लेकिन तारीख ने इस हकीकत को, कुरान ने इस जो है असल को और मेरे पैगंबर की इस नस्ल को बयान करा। अहादीस में तज़किरा आया, मेरे महबूब सजदे में है, सैयदा उमामा आके सवार होती हैं, मेरे महबूब सजदा लंबा कर देते हैं। इसी तरह जब हबशा में है, सैयदा रुकैया को जनाबे उस्मान से अल्लाह ने बेटा दिया है, नाम अब्दुल्ला है। इसी वजह से हजरते उस्मान की कुन्नियत जनाबे अबू अब्दुल्ला थी। ये मेरे महबूब के नवासे, ये भी कुछ अरसा जिंदा रहे। हिजरत के बाद जब मदीने में आए तो वफात पा गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की अपनी मर्जियां, अपने फैसले। इसी तरह जनाबे अली अल मुर्तजा और सैयदा फातिमा से अल्लाह ने हसनैन करीमैन से नवाजा, और इसी तरह उनकी बेटी सैयदा ज़ैनब और उम्मे कुलसूम, जिनके नाम बाद में बदले गए अपने खास मकासद के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमाआ ने इस हकीकत को अपने लोगों में रखा। तेरे घर से भी तेरी कुछ चीजें तेरे हवाले कर दी जाएं ताकि खाली ना जाए। आज दुनिया जैसे हमारी कुतुब सित्ता को, सिहाए सित्ता को जानती है, इसी तरह रवाफिज के उसूल अरबा को भी जानती है। उसूल काफ़ी है, मन ला यहदुरहु अल फ़क़ीह है, तहज़ीबुल अहकाम है, अल इस्तिबसार है। इनके अंदर में से अगर वक़्त कम ना होता और अज़ान फजर ने गूंजना ना होता, मैं पूरी बात रख के जाता, लेकिन इशारे कर दूं, उसूल काफ़ी में पढ़ और अपनी इस नामी गिरामी किताब के शिया आलिम और राइटर अबू जाफर मोहम्मद बिन याकूब इब्न इसहाक कलीनी को पढ़। 329 हिजरी में वफात पाने वाला अपनी इस किताब के अंदर मेरे नबी की बेटियों के अंदर जब तज़किरा करता है तो सैयदा ज़ैनब का भी, सैयदा रुकैया का भी, सैयदा उम्मे कुलसूम का भी, और ये नबूवत से पहले आपकी बेटियां, और इसी तरह जनाबे कासिम का तज़किरा भी करता है। हजरात फिर इसकी जितनी भी आगे तशरीहात और तौज़ीहात की गई हैं, तेरा आज का स्टेज, तेरी आज की मजलिस इबा करे इनकार करे तेरी मर्जी, लेकिन अपनी कभी असल को पढ़, कभी मुताला किया कर, कभी अपनी तहरीरों को भी देख, कभी अपने जाकर के वडेरों को भी देख, अपने उसूलों को देख। इसी तरह एक और बड़े नामी गिरामी शिया आलिम अबुल अब्बास अब्दुल्लाह इब्न जाफरी, ये भी कुर्बुल असनाद में पैगंबर की औलाद में नबी की 4 बेटियों को तस्लीम किए बगैर नहीं रह सके। इसी तरह एक और हवाला इसको भी देख, ये तेरी ही किताब किताबुल खिसाल है, और बड़े नामी गिरामी इब्ने बाबवै अल कुम्मी, वो भी नबी की 4 बेटियों का तज़किरा करें, फिर भी तू ना माने तो चौथी किताब को देख, ये अनवार नौमानिया है, 11वीं सदी हिजरी का शिया है। ये मुहद्दिस भी है सैयद नेमतुल्लाह अल जज़ायरी, अनवार नौमानिया में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया सैयदा खतीजतुल कुबरा, उनमें से पैगंबर के 2 साहिबजादे जनाबे कासिम और जनाबे अब्दुल्ला और मेरे नबी की 4 बेटियों के तज़किरे करे। इसी तरह मुंतहल आमाल के अंदर शिया आलम और मुजतहिद जो है वो शेख अब्बास कुम्मी, वो भी नबी की 4 बेटियों को तस्लीम करे और लिखे। इसी तरह हयातुल कुलूब के अंदर 13 नामी गिरामी शिया आलम जिसको उम्महातुल कुतुब में तस्लीम करे, ये तज़किरे करे कि नबी की बेटियां जो हैं वो 4 हैं। फिर इसी तरह तारीख़ याकूबी के अंदर 13 आलम तस्लीम करे, लिखे, तहरीर में लेके आए कि नबी की बेटियां 4 हैं। इसी तरह नहजुल बलागा में जनाबे अली अल मुर्तज़ा, जिनकी तरफ तो उन खुतबों को मंसूब करता है, उसमें अक़रबे नसब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद जनाबे उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गिने, मगर तू शुमार ना करे, फिर तेरे लिए सवाल है। इसी तरह किश्फुल गुम्मा के अंदर ये हवाला तेरे शिया आलम का है, उसने लिखा नबी की बेटियां 4, लेकिन तू फिर भी ना माने तो आतनकीहुल जो है मकाल की तरफा मारूफ शिया आलिम है, वो भी अपनी किताब के अंदर ये तज़किरा करें और इसके बगैर गुजारा ना हो कि नबी की बेटियां 4 हैं। कभी घर की भी खबर ले, ये मोमिनों का एक मुत्तफ़क़ अलैह अक़ीदा है, एक इजमाई अक़ीदा है, इत्तेफ़ाक़ी अक़ीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
जो है वो 3 बेटों से, एक बेटे इब्राहीम जो है वो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने सैयदा मारिया किब्तिया से अता फरमाए, और बाकी सारी औलाद सैयदा खदीजा से इनकार करके ज़रा पता करना नादरा में जाके, अगर तेरी मौत होती है जब तक तेरे सारे बेटे बेटियां इकट्ठे नहीं हो जाते, नाम नहीं आते, अदालत जो है वो तकसीम नहीं करती, फैसले नहीं होते, क्या तूने मोहम्मद रसूल सल्लम को ही इतना लावारिस समझ लिया, इतना मामूली समझ लिया? तेरे स्टेज, तेरा मसलक, बदजुबानियां, इस्तेहजा, तेरे ये मजाक तेरी जिंदगी में तो तुझे रुसवा कर रहे हैं, तेरी उकबा ही कहीं खराब ना कर दें। हम बड़े सिद्ध के दिल से मोहब्बतों से दावत देते हैं, आ कभी ठंडे दिल से बैठ, हमारी नहीं अपनी ही किताबें खोल, रब के कुरान को खोल, अरबी ग्रामर को देख, उसूल व ज़वाबित को देख, सर्फ व नहव को पढ़, और फिर अंदर से जो है एक खास किस्म का तासुब उसे निकाल करके फिर जरा तशरीफ रख और बैठ और पढ़ के देख। आंख अगर बंद हो तो दिन भी रात है, कसूर क्या है भला इसमें आफताब का? ये रोज़े रोशन की तरह खुली किताबें, मेरे महबूब की ये बेटियां, उनकी इज्जतें, उनकी आबरू है, उनके लख्ते जिगर, उनके गोशे जिगर, इनकार कर कभी अपनी किसी एक बेटी का तो हम देखें, लेकिन महबूब को अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस ने, अहलुस सुन्ना वल जमाआ ने दलील के साथ अपने मिंबर व मेहराब से, अपनी तकरीरों में, अपनी तहरीरों में, पहले दिन से लेके आज तक और आज से इंशाअल्लाह जब तक ये दुनिया बाकी है, ये मैसेज पहुंचता रहेगा, हक पहुंचाया जाता रहेगा, दलाइल दिए जाते रहेंगे, और शुकूक व शुबहात का जो है वो गला काटा जाएगा इंशाअल्लाह। यही इस मनहज के साथ हम जिंदा हैं। अल्लाह इसी पे सलामत रखे, इसी पे मौत दे। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।